हे राम 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 हे राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो उमा कहे मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो
राम की हो पर कृपा करही हर कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तरहि नवीन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, गावहि सुनहि भजहि बहु संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सिमट सिमट जल भरी है कलावा, तिन सतगुण सज्जन पहआवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो आगे कहे मृग नयन बनाई, पाछे अनगित मन कुटिलाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज की महान ऊर्जावान शब्दों के साथ मैं फिर एक बार उपस्थित प्रदीप ठाकुर आप सभी के लिए
निर्मल चर्चा में। आज की विषय है जीवन, लाइफ। जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन अमर है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीवन का अंत नहीं होता, क्योंकि जीवन का उत्स कहलाता है आत्मा, और इस आत्मा को निरंतर परिचालित करने वाला है परमात्मा। केवल जीवात्मा इस स्थूल लोक को त्याग कर नए जीवन चक्र में प्रवेश करता है। उसकी यह यात्रा अनवरत चलती रहती है। केवल भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर उससे जुड़ी सारी बातें नष्ट हो जाती हैं, ऐसा मानना सत्य है। एक जीवन की सारी बातें दूसरे जीवन में उनके साथ यथावत सूक्ष्म संस्कारों के रूप में आती है और अपनी गतिविधियां निर्धारित करती है। इस प्रकार हमने पिछले जन्म या इस जन्म में माता पिता के संस्कार, गुरुजन के सच्चे लगन और उत्साह के साथ प्राप्त ज्ञान का प्रताप है। प्रभु श्री राम और श्री हनुमंत लाल की असीम कृपा हम पर हुई, और जिस प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र एवं की चर्चा सर्वव्यापक हाथों में चौपाइयों के माध्यम से तुनीर धनुष्वान धारण किए महर्षि वाल्मीकि राक्षसों के संहार और संत महाशिरोमणि लीलाओं से जगत रक्षा हेतु परम राम भक्त अवतीर्ण तुलसीदास श्री जी राम के का मैं स्मरण श्री करता हूं। रामचरितमानस के माध्यम से पढ़ते आ रहा था। इस रचना के प्रति अच्छे लगाव और प्रभु श्री राम और हनुमंत लाल के प्रति अनन्य मन में भक्ति भाव की असीम कृपा जगी कि हमने उनके शाश्वत साक्षात परम ज्ञान मैं सर्व काम और कृपा रूपी और पापों को नष्ट करने अनुकंपा वाले से राम श्री राम रक्षा कृपा मानस स्तोत्र का पाठ महाग्रंथ करता हूँ। और श्री राम हे कृपा राघव, रस मंजरी मेरे सिर की साथ और में दशरथ के हनुमान पुत्र स्तवक मेरे ललाट की रक्षा करे। की अद्भुत रचना जन जन के हितार्थ पातु तो यह हमारी पुण्य प्रवृत्ति, शुद्ध आचरण, अच्छे संस्कार का ही परिणाम है। हमारा वर्तमान जीवन केवल वर्तमान की ही वस्तु नहीं है। हमारा जीवन पहले भी था और आगे भी श्री रहेगा। राम मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मनुष्य का मेरे प्रत्यक्ष कानों जीवन की, इस जग स्थूल लोक से रक्षक प्रारंभ मेरे होता ध्यान की, और सुमित्रा के अवश्य, वत्सल मेरे किंतु मुख की रक्षा पहले करे। से ही चला आ रहा है। जिह्वा ये स्थूल भौतिक शरीर विद्यानिधि सूक्ष्म शरीर का आवरण पातु, कंठं पहनकर भरतवंदित कुछ क्रिया करता है। उसमें से जो प्रभु कृपा से संदर्भित कृपा होती है, इससे वो अजर और अमर सुंदर कृतियों में अर्थात विद्यानिधि इतिहास मेरी जिह्वा की बन रक्षा जाता है। करे। हमारा स्थूल कंठ की शरीर भरत बंदित जो कंधों क्रियाकलाप की, करता है वह उसके दिव्यायुध और सूक्ष्म शरीर भुजाओं की की, क्रिया होती है। महादेव जी जिस का प्रकार धनुष छिलके तोड़ने के वाले भीतर भगवान श्री राम अनाज का रक्षा दाना करे। विकसित होकर पकता इस प्रकार रहता है मैंने और पकने के बाद छिलका श्री राम बेकार हो कृपा जाता है। मानस महाग्रंथ उसी में प्रकार सूक्ष्म शरीर के भगवत पूर्ण श्री विकसित राम हो जाने पर अथवा से परमात्मा जुड़े तत्व को उनके आत्मसात नाम- कर लेने पर उनके नाम ये स्थूल ध्वनि शरीर के अपने पंच भौतिक अद्भुत तत्वों में शक्तियों के विलीन हो बारे में जाता है। शाश्वत परम छंद सत्य और चौपाइयों के माध्यम मृत्यु से लोक धाम सहज हिंदी वैकुंठ लोक अर्थ धाम की ओर में प्रस्थान मैंने कर जाता है। वर्णन किया है, जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का एक बहुत चिंतन ही है दुर्लभ कि जीवात्मा की संकलन यात्रा इतनी लंबी है या निज जिसे रचित अनेक बार स्थूल शरीर का संसाधन कहिए। कलेवर धारण करना पड़ता है। मन से, ध्यान से, जीवात्मा कर्म के वचन द्वारा से इस शरीर के माध्यम से किए गए जो कर्मों के आधार पर भक्त उनकी शरीर धारण श्री राम करने की कृपा यात्रा मानस की यथावत जारी रहती है। पूर्ण
ईश्वर विश्वास को के साथ पठन प्राप्त करने के लिए पाठन या श्रवण जीवात्मा करेंगे। जीवन के अनंत प्रवाह इससे में ही प्रभावित उनके होता जीवन से, रहता है। उनके परिवार से और जब हर तरह की आध्यात्मिक कलह विग्रह ज्ञान से परिपूर्ण विपत्ति होता है, जब कोसों दूर हो परमात्मा की जाएगी, असीम इसमें कृपा तनिक भी संशय नहीं है। जगती है, तभी वो ऐसा कुछ अद्भुत ज्ञान चर्चा इस आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा की कृपा हेतु सदा उनके चरण कमलों में बंधन हेतु न्यौछावर प्रदान करता है। तो यह भौतिक शरीर और अलौकिक जीवात्मा भद्र तथा राम का विशाल यात्रा का स्मरण करने वाला अनेक राम शरीरों भक्त का आश्रय लेता है। हर जब प्रकार के जीवात्मा पापों अपने से परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह इतना अनंत ही प्रवाह नहीं, विराम ग्रहण करता है वह अवश्य और ईश्वर के आनंद की भोग और अनुभूति में मोक्ष मग्न हो दोनों को जाता है। प्राप्त करते हैं। तो लगता है इस दो पवित्र महाग्रंथ के जरिए हमारी परमात्मा के परम लक्ष्य को प्राप्त करना एक शुभ लक्षण है और इस अनंत प्रवाह बुध को रूपी राम भगवान नाम शंकर रूपी ने स्वप्न में महाग्रंथ के माध्यम राम से रक्षा स्त्रोत का आदेश ये जन्म बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया विराम था। ग्रहण करने का उन्होंने प्रातः काल जन्म जागने पर उससे था। वैसा अब ही इसके किया। बाद हमारे श्रोताओं पाठकों ईश्वर के परम आनंद की अनुभूति मगन होकर इन दोनों महाग्रंथों के माध्यम से श्री राम कृपामानस और श्री राम गोपालस्मृति के माध्यम से रसास्वादन करेंगे और प्रभु श्री राम श्री हनुमंत लाल कल्प के वृक्षों के बाद कृपा के समान विश्राम देने वाले प्राप्त हैं, करने के जो प्रति समस्त अग्रसित विपत्तियों होंगे। को दूर करने वाले जीवन हैं, जय यात्रा तीनों लोगों के स्वामी हैं, समृद्धशाली सुंदर हैं, वही श्रीमान बनाएंगे। राम हमारे यही शुभकामना प्रभु हैं, वही श्री समर्पित है राम हमारे तन मन प्रभु हैं। भाव से आप सभी का जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, बंधुत्व भाव से परिपूर्ण हो, समस्त सनातनी एकम बंधुत्व राष्ट्र निर्माणम की शक्ति के साथ आगे बढ़े, ताकि एक समृद्धशाली एक आध्यात्मिक भारत की नवनिर्माण हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकुंभ 2025 में विशाल सनातनियों और धर्म के प्रति आस्था के महासमुद्र पर स्फुटित हो रही है। यह सब प्रभु की माया है, प्रभु की कृपा का फल है। जिस प्रकार प्रकृति हरे भरे होते प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेरते, उसी प्रकार आप सभी आध्यात्मिक प्रभु के शरण में आइए। जितना ही समय हो, जो भी समय मिले, अपने इस मुख से सुमधुर प्रभु श्री राम नाम जाप कीर्तन करें। इससे जीवन को सद्गति मिलेगी, जीवन को नई दिशा मिलेगी। जिस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे आप, यही शुभकामना। प्रदीप ठाकुर आप सभी के शुभाकांक्षी। धन्यवाद।